सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। प्रदेश में बीते 24 घंटे के दौरान 8,737 नए कोरोना संक्रमित मिले, जबकि इसी दौरान 255 लोगों की मौत भी हो गई। प्रदेश में बीते 24 घंटे के दौरान 2,79,581 नमूनों की जांच की गई। प्रदेश में कोविड के सक्रिय केस की संख्या लगातार कम होकर अब 1,36,342 रह गई। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से रिकवरी की दर बढ़कर 90.6% हो गई है। बीते कुछ दिनों की तुलना में कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या में भी कमी दर्ज की गई। प्रदेश में कोविड के 255 मरीजों ने दम तोड़ा बीते 24 घंटे में, जिसमें से 20 मरीजों ने मेरठ में जान गंवाई, जबकि लखनऊ में 19, कानपुर में 12, सहारनपुर में 11 और आगरा में 10 मौतें हुई। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर पर नियंत्रण करने के प्रयास में योगी सरकार रोज नए उपाय कर रही है। सरकार ने अब विवाह सहित किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में सिर्फ 25 लोगों की ही अनुमति देने का आदेश जारी किया है। पहले यह संख्या 50 थी। कोरोना की दूसरी लहर में गंगा नदी में लाशें बह रही थी तो किनारों पर रेत में न जाने कितने 100 दफन थे। प्रदेश के कई शहरों से ऐसी तस्वीरें सामने आई थी। कई जिलों में लाशें गंगा में बहाने का खुलासा होने के बाद यूपी सरकार ने गंगा किनारे के जिलों में सख्ती काफी बढ़ा दी थी। गंगा के घाटों पर पुलिस भी तैनात कर दी गई थी। सरकारी सख्ती के बावजूद अभी भी गंगा में लाशें बहकर आ रही हैं। प्रशासन जैसे तैसे उन्हें निपटाने में जुटा हुआ है। ऐसा ही एक मामला बलिया जिले में सामने आया, जहां पुलिस कर्मियों ने लाश को गंगा से निकालकर उस पर पेट्रोल छिड़का और फिर चिता पर टायर रखकर आग लगा दी, जिसका वीडियो वायरल हो गया है। एसपी विपिन टाडा ने बताया कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें पुलिसकर्मी पेट्रोल और टायरों से शव जला रहे हैं। इस मामले में वहां तैनात 5 पुलिसकर्मियों को संवेदनहीनता के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1 महीने के अंदर तीसरी बार योगी सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोरोना की दूसरी लहर में संसाधनों की कमी और गांव में बदहाली को देखते हुए कोर्ट ने सरकार पर तल्ख टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि प्रदेश में गांव और कस्बों में चिकित्सा व्यवस्था राम भरोसे चल रही है। समय रहते इसमें सुधार न होने का मतलब है कि हम कोरोना की तीसरी लहर को दावत दे रहे हैं। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार ने ये टिप्पणी एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कही। सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर योगी सरकार पर हमला किया है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा सरकार ने तय कर लिया है कि वह असत्य के सिवा कुछ नहीं बोलेगी और अपने पूरे कार्यकाल में छल कपट की राजनीति के अलावा कुछ नहीं करेगी। महंगाई की मार से जनजीवन पूरी तरह से तबाह है। डीजल पेट्रोल की दरों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। किसान घोर मुश्किल में फंसा है। किसानों के ऊपर तिहरी मार पड़ रही है। किसानों पर कोरोना का कहर टूट पड़ा है। यहां तक कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय को कहना पड़ा कि गांव में चिकित्सा व्यवस्था राम भरोसे है। महंगाई के कारण खेती किसानी का काम रुक गया है, लेकिन फसल की लूट रुक नहीं रही है। लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन कंपनियों को होम डिलीवरी के नाम पर कारोबार की खुली छूट देने का रिटेल कारोबारियों ने विरोध शुरू कर दिया है। प्रदेश के रिटेल कारोबारियों का कहना है कि उनका काम बंद पड़ा है। दूसरी तरफ ऑनलाइन कंपनियों को खुली छूट दे दी गई है। लखनऊ व्यापार मंडल, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल और ऑल इंडिया रिटेल मोबाइल एसोसिएशन ने इसके खिलाफ मुहिम शुरू कर दी है। इटावा की लायन सफारी में कोरोना संक्रमित 2 शेरनियों गौरी और जेनिफर की हालत में सुधार नहीं हो रहा है। कोरोना संक्रमित होने के बाद से दोनों ने खाना छोड़ दिया है। दोनों को अब ड्रिप के जरिए ही खाना और इलाज दिया जा रहा है। सफारी के निदेशक कृष्ण कुमार सिंह ने बताया कि गुजरात, हैदराबाद, दिल्ली, देहरादून सहित प्रदेश के कई स्थानों की विशेषज्ञ डॉक्टरों से ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग की मदद से इलाज चल रहा है, लेकिन अभी कोई राहत नहीं मिली है। खाना न खाने से लगातार उनकी सेहत बिगड़ रही है।
कोरोना संक्रमित होने के बाद 29 अप्रैल से गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में भर्ती योगी सरकार के राज्य मंत्री विजय कश्यप का निधन हो गया। पिछले कई दिनों से उनकी तबीयत अधिक खराब चल रही थी। वह कई दिनों से आईसीयू में भर्ती थे। मुजफ्फरनगर के चरथावल विधानसभा क्षेत्र से विधायक विजय कश्यप योगी सरकार में राजस्व एवं बाढ़ नियंत्रण राज्य मंत्री थे। उन्होंने पिछले दिनों कोरोना की वैक्सीन भी लगवाई थी। प्रदेश की योगी सरकार ने कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में अब तक अपने 5 विधायक खो दिए हैं, जबकि अब तक 8 विधायक अपनी जान गंवा चुके हैं। शिक्षक संगठनों के दावे को गलत बताते हुए योगी सरकार ने कहा है कि हाल ही में संपन्न हुए पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान सिर्फ 3 शिक्षकों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने पंचायत चुनाव की ड्यूटी में लगे 1621 शिक्षकों और कर्मचारियों की कोरोना संक्रमण से मृत्यु होने का दावा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस बारे में पत्र भेजा था। योगी सरकार के इस वक्तव्य पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा ने कहा है कि सरकार का यह रवैया गैर जिम्मेदाराना होने के साथ संवेदनहीनता को दर्शाता है। यह वास्तविकता से परे है। शिक्षक संघ यह भी सवाल उठा रहा है कि यदि चुनाव में ड्यूटी के बाद घर लौटने पर उसकी संक्रमण से मौत होती है तो क्या यह नहीं माना जाना चाहिए कि वह चुनाव के दौरान संक्रमित हुआ था। कोरोना संक्रमण की दर लगातार कम हो रही है, लेकिन निजी अस्पतालों की शिकायतें अभी भी बरकरार हैं। इलाज के नाम पर अधिक वसूली और जीवन रक्षक दवाओं की कालाबाजारी की शिकायतों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार चेतावनी दे रहे हैं। अब उन्होंने कालाबाजारी में लिप्त मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की प्रोफेशनल डिग्री भी निलंबित करने का निर्देश दिया है। लॉकडाउन में ट्रेनों की तरह अब रोडवेज बसों में यात्री नजर नहीं आ रहे हैं। यात्रियों की संख्या में आई गिरावट के चलते परिवहन निगम ने रोड पर बसों की संख्या घटा दी है। पहले की अपेक्षा 40% बसों को विभिन्न रूटों पर संचालित कर घाटे से बचने का प्रयास किया जा रहा था। विभिन्न मार्गों पर दौड़ रही बसों में ज्यादा यात्री नजर नहीं आ रहे हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी में लखनऊ की मड़ियाव पुलिस ने बैंक ऑफ बड़ौदा पत्रकारपुरम ब्रांच के सहायक मैनेजर बांके बिहारी को धर दबोचा। पुलिस टीम ने उसके पास से 12 इंजेक्शन बरामद किए हैं। पड़ताल में पता चला है कि बांके बिहारी 15 से 20,000 रुपए में यह इंजेक्शन बेचता था। इंस्पेक्टर मड़ियाव मनोज सिंह ने बताया कि विकास नगर का रहने वाला है। वह इंटरनेट मीडिया पर ग्रुप बनाकर लोगों से संपर्क करता था। इसके बाद जरूरतमंदों का फोन आने पर उन्हें अपने द्वारा बताए गए स्थानों पर बुलाता था और रुपए लेकर इंजेक्शन की डिलीवरी देता था। गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। सरकारी प्राइमरी स्कूलों के 100% विद्यार्थियों को जल्द ही लॉकडाउन अवधि का मिड डे मील भत्ता व अनाज मिलेगा। सभी जिलों में अभिभावकों को अनाज के लिए प्राधिकार पत्र सौंपने और इसकी प्रक्रिया को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया है। मार्च के आखिर हफ्ते में सितंबर 2020 से फरवरी 2021 तक के मिड डे मील भत्ता का आदेश जारी किया गया था। देवरिया जिले में चुनावी रंजिश में समर्थक की बात पर एक हारे हुए प्रत्याशी ने चुने हुए प्रधान को गोली मार दी। पेट में गोली लगने से ग्राम प्रधान की स्थिति गंभीर है। जिला अस्पताल से उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। घटना के बाद तनाव को देखते हुए गांव में 2 थानों की पुलिस तैनात कर दी गई है। पुलिस मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल की छमाही और प्री बोर्ड परीक्षा के अंक अपलोड करने की समय सीमा 2 दिन और बढ़ा दी है। अब स्कूलों के प्रधानाचार्य 20 मई तक शाम तक नंबर अपलोड कर सकते हैं। सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने प्रदेश भर के 26,000 से अधिक स्कूलों को मंगलवार शाम तक प्राप्तांक और पूर्णांक अपलोड करने का निर्देश दिया था। कोविड की वजह से अनाथ हुए बच्चों के बारे में पुलिस की टीम जानकारी जुटा रही है। एडीजी जोन गोरखपुर ने इसके लिए जोन के सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अनाथ हुए बच्चों को सामाजिक संगठनों के जरिए मदद करने और आगे की व्यवस्था करने की तैयारी के क्रम में यह अभियान चलाया जा रहा है।
लखीमपुर खीरी जिले के धौरहरा वन रेंज में तेंदुए ने हमला कर 4 लोगों को जख्मी कर दिया। तेंदुए ने एक वन रक्षक पर भी हमला बोल दिया, वह गिरकर जख्मी हो गए। पीलीभीत में हजारा के पास खेत पर एक महिला समेत 4 लोगों को भी दूसरे तेंदुए ने हमला कर घायल कर दिया। दामो बेहर गांव निवासी खुशहाल सुबह खेत में गया था, जहां पहले से छिपे बैठे तेंदुए ने खुशहाल पर पीछे से हमला कर उसकी गर्दन दबोच ली। खुशहाल के चीखने पर पड़ोसी के खेत में मौजूद देवसरी और गुलशन पहुंचे, तब दोनों पर तेंदुए ने हमला कर उन्हें जख्मी कर दिया और खेत में छिप गया। राजधानी लखनऊ में ब्लैक फंगस का कहर तेज हो गया है। केजीएमयू में 18 घंटे में 4 मरीजों की सांसें थम गई। अब तक 55 मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हो चुकी है। इनमें 7 मरीजों की मौत हो चुकी है। केजीएमयू में ब्लैक फंगस के 34 मरीज भर्ती हैं। योगी सरकार ने आगरा में व्यापारी से 43 लाख रुपए छीने जाने के मामले में वाणिज्यकर विभाग के 2 और अधिकारियों एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 2 एसआईबी डीएन सिंह व ज्वाइंट कमिश्नर एसआईबी अभिषेक श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया है। अपर मुख्य सचिव वाणिज्यकर संजीव मित्तल ने इस बारे में आदेश जारी कर दिया है। इसके पहले 4 लोगों को निलंबित किया जा चुका है। आगरा सचल दल इकाई पर जांच के दौरान व्यापारी प्रदीप कुमार अग्रवाल से 43 लाख रुपए छीने जाने का आरोप है। व्यापारी ने इसकी शिकायत भी की थी।